हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेटा लिंक लेयर में जो अलोहा प्रोटोकॉल होता है हमारे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले थोड़े से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं अलोहा के वो देखेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा एक बार वापस से जो प्रोटोकॉल है स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका रिविजन भी हो जाएगा और साथ के साथ हमारे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनकी की हाईलाइट्स पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन करे हैं। पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट को। तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो डेटा लिंक लेयर थी, जब हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा था हमारे नेटवर्क लेयर की प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, नहीं उसमें से लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, लेक्चर्स पढ़े हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले जाइए आप कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखिए। उसमें सारे लेक्चर्स में सारी लेयर्स को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ एवरी प्रोटोकॉल्स। वहाँ पे भी मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं हर एक टॉपिक के साथ। वो आप पहले पढ़िए, तब आप उसके बाद जब अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर कि आप खुद से भी काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पे स्विच कर रहे हैं विदाउट स्टडी अबाउट दी टॉपिक्स, तो वो इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर यू एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं है वहाँ पे, मैंने कोशिश किया है कि छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे लेक्चर्स में ही आपके टॉपिक्स कंप्लीट कराऊं विथ न्यूमेरिकल्स। तो प्लीज़ वो देखिए और उसके बाद आप ये एमसीक्यूज वाली पार्ट को स्टडी कीजिए। तो देखो, डेटा लिंक लेयर में हमने पढ़े थे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में हमने कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़ी थी? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? अलोहा आ जाएगा, CSMA CD एंड CSMA CA। इसके बाद जो कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स है उसमें हमने पढ़ा था रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में हमने पढ़े थे FDMA, TDMA एंड CDMA। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलोहा। अलोहा में जो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, एक तो होता है हमारा प्योर अलोहा और एक होता है हमारा स्लॉटेड अलोहा। इनसे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। और अलोहा किस में आता है? आपका रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में। कई बार थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है कि अलोहा जो है वो किस टाइप का प्रोटोकॉल है या रिजर्वेशन किस टाइप का प्रोटोकॉल है, तो ये कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए। मैंने एग्जाम लेक्चर में भी आपको समझाया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलोहा। तो अलोहा के न्यूमेरिकल्स समझने से पहले हमें डिफरेंस समझना होगा कि प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे ये एक टेबल ली है मैंने। तो यहाँ पे हम जो की पॉइंट्स ले रहे हैं जिनके बेसिस में यहाँ डिफरेंसेस देखेंगे, वो है आपका टाइम स्लॉट, टाइम, वल्नरेबल टाइम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, नंबर ऑफ कॉलिजन। तो टाइम स्लॉट की अगर हम बात करें तो प्योर अलोहा में क्या होता है? एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम। अगर किसी भी स्टेशन के पास डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए तो वो उसको किसी भी टाइम पे ट्रांसमिट कर सकता है। जबकि स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है? एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा ओनली एट द बिगनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट। तो देखो, इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई टाइम स्लॉट्स डिवाइड नहीं होते। जबकि स्लॉटेड अलोहा में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिवीजन होता है वो टाइम स्लॉट्स का डिवीजन होता है और जो स्टेशन हैं वो सिर्फ जो बिगनिंग है टाइम स्लॉट्स की उस पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि प्योर अलोहा में डेटा जब भी अवेलेबल होगा स्टेशन के पास वो डेटा ट्रांसमिट कर देगा। टाइम में क्या दे रहा है? इन प्योर अलोहा टाइम इज कॉन्टिन्यूअस एंड इज नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज। जबकि स्लॉटेड अलोहा में आपका टाइम डिस्क्रीट है क्योंकि डिस्क्रीट इंटरवल्स में आप डिवाइड करते हैं एंड इट इज ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड। वल्नरेबल टाइम कितना होता है आपका प्योर अलोहा का? वल्नरेबल टाइम या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सस्पेक्टेबल टाइम, कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ योर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। जबकि स्लॉटेड अलोहा का कितना होगा? वल्नरेबल टाइम इज सेम एज अ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। प्रोबेबिलिटी, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इसकी? G इंटू e⁻⁻2g, ठीक है। और इसकी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन? ये G यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये आई थिंक गलती से टाइप हो गया। और इसकी हमारे स्लॉटेड अलोहा की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन? इज G इंटू e⁻⁻g। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की ऑफ अ डेटा पैकेट, ठीक है। जी यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे जो कि सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी कोलिजन।
मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी? जब हम प्योर अलोहा की बात करते हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी या प्रोबेबिलिटी हमें किस पे मिलती है? G इक्वल टू हाफ पे। तो G इक्वल टू हाफ अगर यहाँ पे रखेंगे तो S की वैल्यू कितनी आएगी? 18.4%। इस 18.4% का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 100 फ्रेम्स 18.4 फ्रेम्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड। स्लॉटेड अलोहा की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको अचीव होती है G इक्वल टू 1 पे, और G इक्वल टू 1 पे आपको कितनी अचीव होती है? 36.8%। इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 फ्रेम्स यू कैन ट्रांसमिट 36.8 फ्रेम्स सक्सेसफुली विदाउट एनी कोलिशन। तो आप देखिए जो स्लॉटेड अलोहा की एफिशिएंसी है वो डबल है प्योर अलोहा की एफिशिएंसी से। प्योर अलोहा के अंदर अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करें तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स रिड्यूस नहीं होते हैं, जबकि स्लॉटेड अलोहा में आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं वो हाफ रिड्यूस हो जाते हैं और एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डबल। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंस है, की पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा भी मैंने इसको एक बार और इसको जनरलाइज फॉर्म में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे बता दिया है। तो वल्नरेबल टाइम क्या हो गया? 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम, स्लॉटेड अलोहा का सेम हो जाता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी इसकी? G इंटू ई पावर -2G, यहाँ पे भी ये डबल बार टाइप हो गया है। ठीक है, G इंटू ई पावर -2G और यहाँ पे भी G इंटू ई पावर -G। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी 18.4% और स्लॉटेड अलोहा की इससे जस्ट डबल है 36.8%। प्योर अलोहा में कोलिजन रिडक्शन नहीं होता है, जबकि स्लॉटेड अलोहा में कोलिजन का रिडक्शन होता है। कितना? हाफ रिडक्शन हो जाता है। वल्नरेबल टाइम की अब बात करें, वल्नरेबल टाइम होता क्या है? तो देखो ये वल्नरेबल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है और इस टॉप पॉइंट को मेंशन भी नहीं किया जाता और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वल्नरेबल टाइम होता क्या है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ वल्नरेबल टाइम पढ़ के एक बार। दिस इज द टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर। ठीक है, ये कौन सा टाइम होता है जो कि एक सिग्नल को रिक्वायर्ड होता है to propagate from one end of the medium to the other end. When a station sends a frame and any other station tries to send a frame during this time, a collision will result. इसका मतलब क्या है? कोलिजन का बेसिकली मतलब क्या हो गया? ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये वो टाइम पीरियड है जो सिग्नल को रिक्वायर्ड होता है एक एंड से दूसरे एंड पे प्रोपोगेट होने के लिए। इस टाइम के अंदर, इस वल्नरेबल टाइम के अंदर अगर कोई और अदर स्टेशन ट्रांसमिट करेगा तो उस केस में क्या कर हो जाएगा आपको? कोलिजन। तो बेसिकली अगर हमको कोलिजन नहीं चाहिए किसी सिग्नल में तो एटलीस्ट कितना टाइम होना चाहिए? वो वल्नरेबल टाइम के इक्वल होना चाहिए, जिस केस में आपको कोई भी कोलिजन नहीं मिले। ठीक है, ये होता है आपका कोलिजन टाइम। G हमने यहाँ पे देखा था प्रोबेबिलिटी के अंदर, G हम यूज करते हैं। G क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। G इज बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि जनरेट होते हैं सिस्टम से ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। और लास्ट क्या है? क्वांटिटी थ्रूपुट। ठीक है, कई बार जो प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा है उसके अंदर थ्रूपुट से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। थ्रूपुट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि थ्रूपुट कैसे निकालोगे। थ्रूपुट का मतलब है कि आउट ऑफ जितने फ्रेम्स हम ट्रांसमिट कर सकते थे, यानी चैनल की जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को देखते हुए हम एक्चुअल में फ्रेम्स जो है ट्रांसमिट कर पाए या कितने डेटा जो को हम सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पाए। तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन एट ईच टाइम स्लॉट डिटरमाइंस द थ्रूपुट ऑफ द प्रोटोकॉल। ठीक है, ईच टाइम स्लॉट मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया 18.4% इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। अगर हम बोलें कि एक सेकंड में हम मीडियम पे 100 फ्रेम्स ट्रांसमिट कर सकते थे, लेकिन हमारे प्योर अलोहा की एफिशिएंसी कितनी है? 18.4। इसका मतलब क्या हुआ? 100 फ्रेम में से हम कितने फ्रेम्स सक्सेसफुल ट्रांसमिट कर पाए? ओनली 18.4। तो ये एक तरीके से इसका क्या हो जाएगा? प्योर अलोहा का थ्रूपुट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कितने फ्रेम्स दे रखे हैं, मतलब एक सेकंड में 100 फ्रेम्स दे रखे हैं, 500 दे रखे हैं, 1000 दे रखे हैं, उसके बेसिस पे उसकी एफिशिएंसी यहाँ पे हम निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्योर अलोहा network transmits 200 bit frames on a shared channel of 200 kbps. What is the requirement to make this frame collision free? मतलब हम चाहते हैं कि ये एक फ्रेम बनेगा। ठीक है, ये फ्रेम जो है ये इस एंड से इस एंड पे प्रोपोगेट करना है हमको। ठीक है, इस एंड से इस एंड पे हमें प्रोपोगेट करना है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये फ्रेम जो है कोलिजन फ्री रहे, यानी कि फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाए,
फ्रेम जो है हमारा कोलिजन फ्री हम चाहते हैं, यानी फ्रेम जो है सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाए। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि जब ये प्रोपोगेट कर रहा है उस टाइम के लिए कोई और जो फ्रेम है वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट ना करे, कोई अदर फ्रेम जो है शुड नॉट स्टार्ट द ट्रांसमिशन, ठीक है, शुड नॉट स्टार्ट ट्रांसमिशन ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये टाइम अभी मैंने आपको बताया, इसका डेफिनेशन क्या है, ये कौन सा टाइम होता है आपका, वल्नरेबल टाइम, ठीक है, वल्नरेबल टाइम, यानी कि हमें वल्नरेबल टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना वल्नरेबल टाइम होना चाहिए जिसमें कि ये फ्रेम जो है कॉलिजन फ्री आपका ट्रांसमिट हो पाए। अभी मैंने आपको बताया प्योर अलोहा के केस में वल्नरेबल टाइम क्या होता है, 2 into ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला हम कई टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, क्या होता है ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला, फ्रेम साइज अपॉन योर बैंडविड्थ। फ्रेम साइज आपको कितना दे रखा है, 200 बिट फ्रेम दे रखा है, और यहाँ पे आपको शेयर्ड चैनल की कैपेसिटी यानी कि बैंडविड्थ कितनी दे रखी है, 200 kbps, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और ये 200 बिट्स है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 200 से 200 एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, बिट्स एज इट इज कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2 into किलो को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 3, और 10 to the power 3 को अगर आप ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2 into 10 to the power -3 सेकेंड, ठीक है। अब देखो 2 into 10 to the power -3 सेकेंड आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है ऑप्शन में, मिली सेकेंड, और 10 to the power -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 2 मिली सेकेंड, यानी कौन सा टाइम हो जाएगा आपका, वल्नरेबल टाइम 2 मिली सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इस टाइम में अगर कोई फ्रेम ट्रांसमिट नहीं करता है तो आपका फ्रेम कोलिजन फ्री ट्रांसमिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व भी करवा चुकी हूँ, मैंने आई थिंक ये शेयर किया था ग्रुप में, तब मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था, ये हमने पढ़ा था जब हमने लेक्चर में देखा था, तब हमने देखा था कि प्योर अलोहा में कोलिजन फ्री टाइम जो होता है वो आपका ये वल्नरेबल टाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं, एट विच, यानी कि इस टाइम में अगर कोलिजन अगर नहीं हुआ तो आपका फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी तब भी एक्सप्लेन करा चुकी थी, बट अभी भी मैंने वापस आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आज वाले जो क्वेश्चंस है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के मिक्सचर्स ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क एक्टिविटीज में दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। इनके चलिए नंबर दे लेते हैं क्वेश्चन के। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहेगा जब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो कौन से क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट्स 200 बिट फ्रेम्स ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps. व्हाट इज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, what is the throughput if the system produces 1000 frames per second? मीन्स जो चैनल की कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो क्या है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स प्रोड्यूस कर सकता है, 1000 फ्रेम्स। अब देखिए नेटवर्क जो है ट्रांसमिट करता है 200 बिट फ्रेम ऑन अ शेयर चैनल ऑफ 200 kbps। तो यहाँ से आप सबसे पहले निकालिए ट्रांसमिशन टाइम। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। 200 बिट फ्रेम्स डिवाइडेड बाय आपका बैंडविड्थ कितना है, 200 kbps, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ट्रांसमिशन टाइम कितना आ जाएगा, 1 मिली सेकेंड। अब देखिए एक सेकंड में आपके 1000 फ्रेम्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 मिली सेकेंड में कितने होंगे, 1 मिली सेकेंड में कितने हो जाएंगे आपके 1000 इंटू 1 मिली सेकेंड, ठीक है, 1000 फ्रेम्स ये आ जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने फ्रेम्स आ गए, 1 फ्रेम, यानी कि 1 फ्रेम आप एवरेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये 1 क्या बता रहा है कि आपकी जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यानी कि एवरेज आप कितने फ्रेम प्रोड्यूस कर पा रहे हो, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन कितना है, जी इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है क्योंकि प्योर अलोहा दिया है, तो प्योर अलोहा के केस में आपका थ्रूपुट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू जी इंटू ई पावर -2g, ठीक है। जी इंटू ई पावर -2g को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, जी की वैल्यू 1 रखने पे कितना आएगा आपका, जी की वैल्यू 1 रखने पे ये आएगी वैल्यू 0.135, ठीक है। 0.135 का मतलब क्या हो गया, 13.5
%, यानी कि इतना आपका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो पा रहा है। तो आपके टोटल जो 1000 फ्रेम्स है उसमें से हम कितना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं, ओनली 13.5% फ्रेम का। तो 13.5% कितना हो जाएगा 1000 का, अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 135 फ्रेम्स। ठीक है, तो यानी कि आप कितना सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पा रहे हो, यानी थ्रूपुट कितना हो गया इसका 135 फ्रेम्स। थ्रूपुट की अभी मैंने डेफिनेशन आपको यही बताई थी कि जो चैनल की कैपेसिटी थी, ठीक है, वो तो आपको गिवन है, और आप एक्चुअली कितना ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो चैनल की कैपेसिटी तो थी कि वो 1 सेकंड में 1000 फ्रेम्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन एक्चुअली हम कितना ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, सिर्फ 13.5% फ्रेम्स को, यानी कि 1000 के 13.5% फ्रेम्स कितना हो जाएगा 135 फ्रेम। तो आंसर क्या हो गया सी, 135 फ्रेम्स। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट्स 200 बिट फ्रेम्स ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps। तो देखो ये सेम ही दे रखा है, 200 बिट फ्रेम्स 200 kbps, लेकिन अब यहाँ पे चैनल की कैपेसिटी कितनी हो गई, यानी कि सिस्टम कितना, यहाँ पे भी आपको थ्रूपुट ही फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे दे रखा है कि सिस्टम प्रोड्यूसेस 500 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए चैनल प्रोड्यूसेस 500, पहले वाले में 1000 फ्रेम्स जो है वो 1 सेकंड में ट्रांसमिट कर पा रहा था, लेकिन अब कितने ट्रांसमिट कर पा रहा है 1 सेकंड में 500 फ्रेम्स। ये दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम है तो ट्रांसमिशन टाइम आपका क्या निकल जाएगा 1 मिली सेकेंड ही निकल जाएगा। अभी ऊपर निकाल के मैंने आपको दिखाया था 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम्स आप प्रोड्यूस कर पाओगे 500 इंटू 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 10 पावर माइनस 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/10, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 फ्रेम, हाफ फ्रेम्स, यानी कि G इक्वल टू कितना हो गया हाफ। बस अब इसे किस में रखना है, क्योंकि प्योर अलोहा है तो उसके केस में आपका थ्रूपुट कितना होता है G इंटू ई पावर माइनस 2G। G की वैल्यू हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ इंटू ई पावर माइनस 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 18.4, G इक्वल टू हाफ पे तो आपकी प्योर अलोहा की क्या होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, तो वो कितनी आ गई 18.4, यानी आउट ऑफ 500 फ्रेम्स आप कितने फ्रेम्स सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पा रहे हैं 18.4%। ठीक है 18.4%, तो 18.4% अगर आप निकालेंगे 500 का तो आपको कितना आंसर मिलेगा 92 फ्रेम्स। ओके, ये आप निकाल के देख सकते हैं। 18.4% आपको निकालना है आपके 500 फ्रेम्स का, क्योंकि पहले वाले में 1000 था, इस वाले में 500 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बी 92 फ्रेम्स। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी होमवर्क एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना है। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ इसमें करना क्या है। देखो इसमें भी आपको थ्रूपुट फाइंड करना है प्योर अलोहा के केस में। यहाँ पे क्या दे रखा है 200 बिट फ्रेम्स है और 200 kbps है, तो ट्रांसमिशन टाइम तो जो पहले निकाला था वही सेम हो जाएगा क्योंकि डेटा सेम है। लेकिन यहाँ पे स्टेशन कितने 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स प्रोड्यूस कर पा रहा है स्टेशन 250, तो यहाँ पे G की वैल्यू आपकी अब चेंज हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये आप निकालिए। ठीक है, और फिर आप बताइए कि थ्रूपुट कितना आ रहा है आपका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना थ्रूपुट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब किस चीज पे है आपका, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, बट आई वांट कि आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये क्या है, अ स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट्स 200 बिट फ्रेम यूजिंग अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps। तो यहाँ पे भी देखो 200 बिट फ्रेम्स दे रखा है और 200 kbps दे रखा है, तो ट्रांसमिशन टाइम कितना निकल जाएगा आपका 1 मिली सेकेंड। क्या पूछ रहा है, फाइंड द थ्रूपुट इफ द सिस्टम प्रोड्यूसेस 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में आप कितने फ्रेम्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो 1000 फ्रेम्स। तो 1 मिली सेकेंड में हम कितने प्रोड्यूस कर पाएंगे 1 फ्रेम, अभी मैंने बताया था करके सॉल्व। अब देखिए लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे आपसे थ्रूपुट किसका पूछा गया है स्लॉटेड अलोहा का। इससे पहले हम प्योर अलोहा का थ्रूपुट निकाल रहे थे, तो स्लॉटेड अलोहा का थ्रूपुट क्या होता है S इज इक्वल टू G इंटू ई पावर माइनस जी। ठीक है, G इंटू ई पावर माइनस जी होता है, तो यहाँ पे 1 फ्रेम आ रहा है 1 मिली सेकेंड में एवरेज फ्रेम, तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और G इक्वल टू 1 पे वैसे भी आपको स्लॉटेड अलोहा का मैक्सिमम थ्रूपुट मिलता है, तो G की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका परसेंटेज 36.8% बोल लीजिए या फिर 0.3
6 8 बोल लीजिए, दोनों ही चीजें सेम है। तो 1000 का 36.8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 368 फ्रेम्स, यानी कि 368 फ्रेम इसका क्या आ जाएगा आपका थ्रूपुट। ठीक है, यानी कि इतने फ्रेम्स आपके सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5th, ये क्वेश्चन नंबर 5th था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम्स यूजिंग अ शेयर्ड चैनल विथ अ 200 kbps, फाइंड द थ्रूपुट इफ द सिस्टम प्रोड्यूसेस 500 फ्रेम्स पर सेकंड। ठीक है, पहले वाले में 1000 था, स्लॉटेड अलोहा है, थ्रूपुट कौन सा हो जाएगा g इंटू ई पावर माइनस जी, लेकिन अब 500 फ्रेम्स है तो g कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। ये आप निकाल लेना, ट्रांसमिशन टाइम आपका कितना होता है 1 मिली सेकेंड। तो इससे आप सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू हाफ रख के यहाँ पे वैल्यू निकलेगी। तो ये आंसर आपको बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में कि ये आपकी होमवर्क एक्टिविटी है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका थ्रूपुट कितना आ रहा है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इसका सोल्यूशन हालांकि मैंने दे रखा है, बट फिर भी आई वांट कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इसका भी आप ही बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार सॉल्व करा चुकी हूँ। आई थिंक अभी तक डेटा लिंक लेयर के जितने भी एमसीक्यू वाले लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नेटवर्क यूजिंग CSMA CD हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps। 10 Mbps की आपकी बैंडविड्थ गिवन है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम, ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग द डिलेज इन द डिवाइसेस एंड इग्नोरिंग द टाइम नीडेड टू सेंड अ जैमिंग सिग्नल, जो कि हम बाद में भी देखेंगे। हमने एक जैमिंग सिग्नल वाला ऑलरेडी करा था पिछकल वाले लेक्चर में। इस 25.6 माइक्रोसेकंड, यानी जो प्रोपोगेशन टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 25.6 माइक्रोसेकंड। तो हमसे पूछा है कि फ्रेम का साइज क्या होगा। CSMA CD के केस में ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम में क्या रिलेशन होता है, ये होता है ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम आपको गिवन है, बैंडविड्थ आपको गिवन है, आपको सिर्फ फ्रेम साइज की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप फ्रेम साइज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम इंटू बैंडविड्थ। यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम की वैल्यू और बैंडविड्थ की वैल्यू यहाँ से रखिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग द बिट स्टफिंग ऑन द फॉलोइंग स्ट्रीम द आउटपुट इज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किस चीज का आ गया, बिट स्टफिंग का। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आउट ऑफ द अलोहा क्वेश्चन आ गया बिट स्टफिंग का, बट ये मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपके लिए लिया है। बिट स्टफिंग हमें दे रखा है कि आपको आफ्टर बिट स्टफिंग आपको ये स्ट्रीम मिल रही है। ठीक है, तो नहीं सॉरी, ये आपकी इनपुट स्ट्रीम है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया। ये आपकी इनपुट स्ट्रीम है। इस इनपुट स्ट्रीम में आपको क्या परफॉर्म करनी है, बिट स्टफिंग। ठीक है, और बिट स्टफिंग के बाद आपका क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट स्ट्रीम क्या आ रही है, वो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में बतानी है। तो देखो बिट स्टफिंग हम क्या करते हैं ताकि हम डेटा को और फ्लैग को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे क्योंकि फ्लैग की वैल्यू दे नहीं रखी तो हम क्या मानते हैं, डिफॉल्ट फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, दिस वन 0 6 टाइम्स 1 एंड 0। तो हमें इसको और हमारे इनपुट स्ट्रीम को डिस्क्रिमिनेट करना है ताकि हम फ्लैग को डेटा ना मान लें या डेटा को फ्लैग ना मान लें। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जब हम बिट स्टफिंग का मतलब क्या होगा कि इनपुट स्ट्रीम में अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 5 वंस आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 5 वंस अगर आते हैं तो हम एक 0 वहां पे स्टफ कर देते हैं, एक 0 बिट वहां पे स्टफ कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है और उससे हमारा आउटपुट स्ट्रीम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इनपुट स्ट्रीम को लेके चलते हैं और हम देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए इनपुट स्ट्रीम में सबसे पहले आ रहा है 0, देन 1, फिर 1, फिर 0। तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस 5 नहीं आया तो इसको एज इट इज लिख लिया। लेकिन अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली वंस आ रहे हैं, तो हर 5 वंस के बाद आपको एक 0 इंसर्ट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 वंस आप पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, फिर एक 0 इंसर्ट कर देंगे,
फिर आप वापस से कितने वंस लिख लेंगे, 5 वंस लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने वंस आ रहे हैं, 5 5 5, यहाँ पे 15 वंस आ रहे हैं, तो आपको हर बार 0 इंसर्ट करना होगा, तो वापस से यहाँ लिखेंगे 5 वंस, कंटिन्यूस 5 वन के बाद फिर एक 0 बिट स्टफ कर देंगे, फिर वापस कंटिन्यूस 5 आ जाएंगे, फिर एक 0 बिट स्टफ कर देंगे, और उसके बाद आपका जो डेटा है वो क्या है 0 0 1 0, तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूस 1 नहीं आ रहे, 5 वंस नहीं आ रहे, तो ये एज इट इज आपका यहाँ लिख लिया जाएगा। तो ये आपकी आउटपुट स्ट्रीम बनेगी आफ्टर बिट स्टफिंग। तो सिंपल यहाँ ध्यान रखना है कि इनपुट स्ट्रीम के अंदर अगर कंटिन्यूस 5 वंस आ रहे हैं तो उसके बाद आपको एक 0 इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 0 बिट स्टफ हुई, फिर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे एक 0 बिट स्टफ हुई, अगेन 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 0 बिट स्टफ हुई, यानी कि 3 0 बिट्स हमने स्टफ करी। कौन कौन सी थी, ये वाली और ये वाली। इसके बाद हमारे ये आउटपुट स्ट्रीम बन गए और इस आउटपुट स्ट्रीम को हमने सेंड कर दिया। तो हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन ए हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। ये हमने जो डिफरेंसेस सबसे पहले डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड है। इन स्लॉटेड अलोहा टाइम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम स्लॉट, ये बिल्कुल फॉल्स है। स्लॉटेड अलोहा में आपकी इक्वल टाइम स्लॉट्स में डिवाइड होता है और हमेशा ट्रांसमिशन बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट से होता है। इन अलोहा टेक्निक द रीट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इमीडिएटली, ये बात भी बिल्कुल गलत है। रीट्रांसमिशन जो होता है वो आपका कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टेशन वेट करता है और उसके बाद होता है, इमीडिएटली रीट्रांसमिशन नहीं होता। ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। और देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ये डिफरेंसेस के बेसिस पे हैं, तो इनको मैं क्विकली कवर कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। इन फिल इन द ब्लैंक्स ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम व्हेनेवर इट हैज अ फ्रेम टू सेंड, जब भी किसी स्टेशन के पास अगर फ्रेम है और वो इमीडिएटली उसको सेंड कर देगा, तो ये किस में होता है आपका प्योर अलोहा में, क्योंकि स्लॉटेड अलोहा में हमेशा बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे होता है। इन प्योर अलोहा द वल्नरेबल टाइम इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, ये भी हमने देखा था 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा, अभी मैंने बताया था मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा जी इक्वल टू हाफ पे हमको अचीव होता है, और कितना अचीव होता है 18.4%। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है ईच स्टेशन इज फोर्स्ड टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, ये किसकी डेफिनेशन है हमारी स्लॉटेड अलोहा की, तो ये आंसर आ जाएगा स्लॉटेड अलोहा। नेक्स्ट है इन स्लॉटेड अलोहा द वल्नरेबल टाइम इज सेम एज द ट्रांसमिशन टाइम, ये भी अभी हमने देखा था, सेम एज द ट्रांसमिशन टाइम। और देखो टू अवॉइड द कोलिजन ऑन वायरलेस नेटवर्क, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, CSMA CA। ठीक है, वल्नरेबल टाइम जो होता है CSMA का वो किसके इक्वल होता है, सेम एज दी प्रोपोगेशन टाइम। ठीक है, अभी मैंने आपको वल्नरेबल टाइम की डेफिनेशन बताई दी थी, वही वल्नरेबल टाइम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है ताकि आपको इजीली एक्सप्लेनेबल हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आज वाला वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।